जितनी जिम्मेवार यहाँ के कोई प्रशासकीय पदाधिकारी हो सकते हैं, जितने जिम्मेवार यहाँ का कोई व्यवस्था हो सकता है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेवार इस गली में रहने वाले लोग हैं। ये जो सड़क जो मुख्य मार्ग से आती है और एक सड़क बाईं ओर तो दूसरी दाहिने ओर जाती है। टूटी हुई सड़कें, रोहित जी आप देख लीजिए, इसमें पानी भरा हुआ टूटा हुआ सड़क है। अंधेरे में कैमरा पर्सन को कहना चाहूंगा कि आप उस तरफ भी दिखाइए। रात के अंधेरे में रिमझिम बारिश हो रही है और सभी घरों के दरवाजे बंद हैं। ऐसे में दो लोग जो है सड़कों पे निकल पड़े हैं उन समस्याओं को लेकर जो आम जनों की सबकी समस्या है, और इस समस्या का समाधान किसी और के पास नहीं, सिर्फ आपके पास है। परिमल जी, इस अंधेरी गलियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? रोहित जी, मैं तो बहुत अचंभित हूं कि रात के 11 बजे हम जिस गली में हैं वो आप देख सकते हैं कि अंधेरे से, पूरी अंधियारे ने से गोद ले रखा है। सड़कें भी काफी टूटी हुई है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इस अंधियारे गली में हजारों लोग गुजर रहे हैं रोज के रोज, और महिलाएं बच्चे भी गुजर रही हैं, और शहर का बीच का ये गली है। बिल्कुल। मुझे अफसोस लगता है उन लोगों से जो इस गली से रोज गुजर रहे हैं, क्या वो इतनी भी कोशिश नहीं कर सकते कि इस आवाज को वहां तक पहुंचाए जहां से इसके पोलों पर लाइट लगाई जा सके। समस्या सबकी है, समस्याओं पर बात करना होगा, समझना होगा, लेकिन इसके लिए हम किसी को जिम्मेवार भी नहीं ठहरा सकते। क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी एक संस्थान को जिम्मेवार ठहराया जाए और उससे जो है मुंह मोड़ लिया जाए? रोहित जी देखिए, मेरा मानना है कि आप जागोगे तो देश जागेगा, आप ही नहीं जागोगे तो देश नहीं जागेगा। मैं इसमें एक छोटा सा बात बोलना चाहूंगा कि अगर एक बच्चे को जब भूख लगती है तो वो बच्चे की माँ उसको तब तक दूध नहीं पिलाती है जब तक वो बच्चा रोने ना लगे। जब बच्चा रोने चिल्लाने लगता है तो उसकी माँ को यह एहसास हो जाता है कि बच्चे को भूख लगी है। मैं आम जनता के बीच में ये एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ कि इस अंधेरी गली में जहाँ आपके बहन भाई बच्चे गुजर रहे हैं, क्या आपने कई महीनों से इस गली को आप अंधेरे में देख रहे हैं, क्या आपने कभी कोई प्रयास किया? क्या इस गली में रहने वाले लोगों ने कभी प्रयास किया क्या कि हम इसमें जाकर विभाग से बात करके, संबंधित विभाग पर बातें रख करके इस अंधेरी गली के प्रति अवेयर करें? हमारी तो यही कोशिश थी, इसीलिए आज इस गली में हम हैं कि हम लोगों को जगा सकें, बता सकें। आप इस गली में लगभग 8 वर्षों से आ रहे हैं। जी हाँ। आपने सड़कें देखी, बहुत बुरी हाल है, नालियां देखी, और ये खंभा भी आपको देखना होगा जिसमें स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है। ये अंधकार शायद रात के वक्त काटने को दौड़ता होगा। निश्चित तौर पर समस्या का समाधान जो यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन लोगों को निरंतर जो है इस समस्या के समाधान के बारे में किसी एक संस्थान का ख्याल आता होगा। मैं उस संस्थान को जिम्मेवार नहीं मानता हूँ, क्योंकि तमाम इतने जो घर आपको नजर आ रहे हैं, उन घरों के लोग जो रात्रि को इस रास्ते से आते जाते होंगे, उस घर की महिलाएं आती जाती होंगी। जी हाँ, जी हाँ। किसी न किसी को तो संज्ञान लेना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जन चेतना जब तक नहीं जागेगी, बिल्कुल, जितनी जिम्मेवार यहाँ की नगर निगम हो सकती है, जितनी जिम्मेवार यहाँ के कोई प्रशासकीय पदाधिकारी हो सकते हैं, जितने जिम्मेवार यहाँ का कोई व्यवस्था हो सकता है, बिल्कुल, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेवार इस गली में रहने वाले लोग हो सकते हैं। ये जो सड़क जो मुख्य मार्ग से आती है और एक सड़क बाईं ओर तो दूसरी दाहिने ओर जाती है। टूटी हुई सड़कें, रोहित जी आप देख लीजिए, इसमें पानी भरा हुआ टूटा हुआ सड़क है। अंधेरे में कैमरा पर्सन को कहना चाहूंगा कि आप उस तरफ भी दिखाइए। इस सड़क की बात करें, सरकारी संपत्ति की बात करें, तो सबको लगता है कि इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार है। क्या आपको भी ऐसा लगता है?
सरकार से पहले मैंने बताया ना कि सरकार तो जिम्मेवार बाद में होगी, सरकार को जिम्मेवार बनाने के लिए हमारी भी एक जिम्मेवारी है। बिल्कुल। हम जिम्मेवार, हम सिर्फ दोषारोपण करने से नहीं बच सकते, निकल सकते। आप देख सकते हैं कि तमाम गाड़ियां यहाँ से आ रही हैं, जा रही हैं। लोग इसका कहीं ना कहीं जो है और इस सड़क का जो है लोग कहीं ना कहीं इस सड़क के भुक्तभोगी भी हैं। मैंने पूरा, कई बार देखा है अब कि मैं कैमरामैन को कहूंगा कि आप थोड़ा सा पीछे एक बार बैक करके घूम करके दिखा दीजिए कि कितना अंधेरा है और इस सड़क का कितना महत्व है लोगों के बीच में। कई लोग इस रास्ते से आते जाते हैं और इस अंधेरे में इस टूटे हुए सड़क से गुजरते हैं। और ये जो झाड़ियां, ये गलियां हो सकती हैं कि भारत के किसी और कोने के अभी बिल्कुल परिचय दे रही हो। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो झाड़ियां हैं, ये इसी शहर के रिहायशी इलाके की हाँ, सड़कों के किनारे लगी झाड़ियां हैं। इसको साफ करने का बीड़ा शायद किसी संस्थान ने उठाया होगा। खैर, ये अलग बात है कि वो अपनी जिम्मेवारियों से परे हैं, लेकिन क्या वाकई में हमारी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं? जोहार इंडिया न्यूज़ इन्हीं जिम्मेवारियों के साथ रात के 11 बजे इन सुनसान सड़कों पर एक सवाल आपके ऊपर छोड़ता है कि क्या इन जिम्मेवारियों से मुंह मोड़ लेने से क्या ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी? निश्चित तौर पर रोहित जी, ये बात आपने सही कहा कि ये सवाल उन जनता के बीच में मैं हमको छोड़ना चाहिए कि जिम्मेवारियों को खुद लेना होगा, आपको आगे आना होगा। जी और बिल्कुल। जोहार इंडिया जो न्यूज़ चैनल है, उसका ये पहला कर्तव्य है कि आपको हम जगाएँगे ताकि आपके जागने के साथ उन प्रशासनिक पदाधिकारी को भी जगाया जा तो सके। साथियों, इसी तरह से बने रहिए, देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज़। रोहित कुमार, परिमल प्रसून के साथ, कैमरा पर्सन राहुल के साथ। जय हिंद, जय जोहार भारत, झारखंड। जोहार इंडिया।